और मौला दे बेहतरीन मदा खान मेरे को पढ़ देना ते मौला तुम आबाद रखे। इल्तमास ही है कि मौला रजा दे लंगर वास्ते जना तुम सारे ने अपील करनी है। नजर मौला ने असन मौला दे लंगर हिस्सा दियो और आले मोहम्मद वसने रखे। मौला रजा बादशाह दे ये फूड़ी भी छावनी है वास्ते जो इसमें तौफीक हो जनाब हिस्सा दियो। मौला आबाद मामूनीन जो बाहर हैं उनसे मेरी इल्तमास है कि वज़ा खाना तशरीफ ले आए। अल्लामा अली नासर अल-हसनी तलहड़ा साहब तशरीफ ला चुके हैं। बार मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीना लियज़दादू ईमानम मा'a ईमानिहिम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात पर मोहम्मद व अहले बैत। दुआ है अल्लाह वाला शरीक ज़िक्र खैर दे सदके नाल तमाम हज़रात दी दिली दुआवां कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक बानिया ने मजलिस की तौफीकात खैर च इजाफा फरमाए। सैयद मोहम्मद शाह साहब वास्ते अल्लाह की बारगाह च इल्तमास है खालिक उन्हां दे दर्जात च बुलंदी अता फरमाए। बकार हुसैन शाह साहब ने खालिक तौफीकात खैर च इजाफा फरमाए। हमेशा आबाद व शाद रखे। और दुबई च इन्हां दे अजीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सैयद आफ्ताब अहमद शाह साहब मौजूद ने। खालिक सेहत कामिला अता फरमाए और कारोबार च तरक्की अता फरमाए। 12 मई को जुमे चक नंबर 602 गलोइयां जी गलोइयां हाँ जी 602 गलो 12 मई को जुमा इंशाअल्लाह मैं हाज़िर होवांगा जी इंशाअल्लाह। सैयद सदाकत अब्बास काज़मी साहब मेरे मोहतरम सामीन मैं जनाब के सामने सूरह मुबारक फतह दी आयत मजीदा का पहला हिस्सा पढ़ने का शरफ हासिल किया। दिल के सुकून वास्ते बंदे बैरूने मुल्क जाते हैं। दिल के सुकून वास्ते बंदे कारोबार करते हैं। सुकून कल्ब वास्ते दिली सुकून वास्ते बंदे सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं। जिहड़े सुबह सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ के सुकून मिलता है। तो कई बंदे उस वे जगाइए तो वह बेसकून हो जाते। मतलब ये कि हर बंदे का एक अपना सुकून है। वो किवें सुकून हासिल करता। कई बंदे ऐसे ने किबला जिन्हों का एक रोज़ा ज़ाया हो गया बीमारी की वजह तो या सफ़र की वजह तो किसी वजह तो एक रोज़ा ज़ाया हो गया। उन्होंने सुकून ही नहीं पिया होंदा कि मेरा यार एक रोज़ा चलता रहा हूँ किसी दिन मैं दोबारा रखना है। रोज़ियां की रूटीन होती है उठन की। अजकल उठन की रूटीन नहीं होती। अजकल ज़रा मुश्किल है। जिदा रह जाता है ना जी सफ़र की वजह तो या बीमारी की वजह तो उन्होंने रमज़ान तो बाद रखना पैंदा। जिहड़ा जान बुझ के छड़ दिंदा उन्हें तो 2 महीने इकट्ठे रखने पैंदे ना। जिहड़ा जान बुझ के छड़ दिंदा बगैर बीमारी तो बगैर सफ़र तो उन्होंने 2 महीने रखने पैंदे ने मतवातर रोज़े एक रोज़े के बदले। जिहड़ा बंदे दा रह जाता किसी वजह तो फिर एक रख सकता है रमज़ान तो बाद। कईयां दा एक रोज़ा रह गया तो बेसकून ने। कईयां एक नहीं रखिया तो उन्हें शुक्र किया कि महीना आगा पिछा होया। यानी हर बंदे दा अपना एक सुकून है। किसी को किवें सुकून मिलता जी वो हर बंदे दा सिलसिला अपना। कईयां दे सारे बच्चे बाहर ने वो आंदा सारे ही पाकिस्तान च आ जाओ मैनू तां सुकून है। एक आंदा एक रह गया 3 टुर गए ये भी जाएगा तो सुकून आएगा। मेरे मोहतरम सामीन हर बंदे का अपना एक सुकून है। वैसे अल्लाह फरमा रहा है हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीना। वो अल्लाह ही है जो मोमिनों के दिलों पर सुकून नाज़िल करता है। सुकून असल चो है जिहड़ा खालिक अता करता है। सुकून जिहड़ा सही तलाश करने वो सुकून होंदा नहीं। वो वक्ती तौर पर हमें तस्कीन होंदी है। वो पानी का बुलबुला होंदा जिन्हों असी सुकून समझने वो पानी के बुलबुले की तरह। उस वहाँ लच्छा वेख्या होना लच्छा वो मेरा हाल हूँ तो फिर एडवांस दौर है पुराना को बंदे पता होगा लच्छा वो बनाते सन अज करके ना जी वो तुंब के ना उन्होंने चीनी तो लच्छा एडा बनाते सन एडा वो 8 आने का रुपये का 2 आने का 4 आने का एडा आ जाता से वो होंदा एडा सी वो मूँह च पाया कख भी नहीं सी रहिंदा उहदे पल्ले। इस वास्ते कोई लगता एडा सी होंदा वो कख भी नहीं सी। जिन्हों असी सुकून आने लगता वड्डा है होंदा कख। मौला तुहानू जज़ा दे। खालिक कायनात ने जिहड़ा सुकून अता किया इस कुरान दी कई आयतां ने। मैं एक आयत तो ना जी फायदा उठाना चाहना। अल्लाह फरमांदा अंज़ल अस्सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीना। अल्लाह मोमिनों के दिलों पर सुकून नाज़िल करता है।
अच्छा अल्लाह नूं पता है कि इनू सुकून किवें मिलना है, इनू किवें मिलना है, ओनू किवें मिलना है। तबीयत एक जैसी नहीं ना होती, तबीयत एक जैसी बंदियां दी नहीं होती। इस वास्ते सुकून भी हर बंदे दा बराबर नहीं होता। किनू किवें सुकून मिलता है। मैं स्कूल टीचर रहा, स्कूल में असी जो बच्चे करना होंदा सी ना किसी दूसरे स्कूल च रुका दे के, उधर रुकने वाले काम चलता सी, मोबाइल तो होंदा नहीं सन। वो फिर रुका दे वास्ते भेजीदा सी किसी नूं ते आखीदा सी नाल दे स्कूल को रुका दे आओ। वो जो सौड़े पैंदे सन जी मैं जाना मैं जाना मैं जाना, वो एडे लायक नहीं सन होंदे, वो किसी तरीके जान छुड़ाना चाहते सन। इत्थों मैनूं उठाया जाए तो मैं परले स्कूले भज जा। सानूं पहले ही पता होंदा सी भी इनू सुकून किवें मिलना है, इनू किवें मिलना है। वो जो पढ़ने वाले बच्चे होंदे सन उन्होंने रुका दे के भी नहीं सन भेजते, क्योंकि उन्हें जो रुका देना सी तो उन्हें बेसकून हो जाना सी कि मेरा पीरियड ज़ाया हो जाएगा, मेरा कोर्स ज़ाया हो जाएगा, मैं पढ़ना सी तो मैनू कित्थे कर छड़े ने। तो जो अगे ही सौड़ा पिया होंदा सी उन्होंने असीं आंदे हाँ तू दे आ, वो आंदा इनू भी लै जा। वो निरा आप नहीं सी तैयार होया होंदा, नाल दा उन्होंने होंदा सी कि मेरा भी आख मेरी भी जान छुटे। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਾਸਟਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੋ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਬਲਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਤਮ ਡੱਕ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, कोई मजलिस करा के सुकून हासिल करता है। कई बंदे आंदे ने रोकांगे तो सानू फिर सुकून मिलेगा। कई बंदे तरावी सुकून हासिल करते हैं, कोई बंदे कुरान की तलावत सुकून हासिल करते हैं, कोई बंदे रात को खलो के सुकून हासिल करते हैं, कई सौ के सुकून हासिल करते हैं। वैसे सुकून हो ये जेड़ा अल्लाह अता करे। मैं दो मिसाल देना। सूरह मुबारक रूम की एक आयत है, खाल के कायनात ने उहदे च इरशाद फरमाया। मेरा ख्याल है कि दो आयतां की दलील दे के तीसरी नाल मैं अपने उस मौजू नूं पढ़ना जेड़ा मैं अज पढ़ना चाहना बड़ी जल्दी नाल। यह जी ना जी सूरह मुबारक मेरे को जनाब रूम उहदे विच खालिक फरमांदा है वमिन आयातिही अन खालका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु अलैहा। हमने तुम्हारे जोड़े जोड़े इसलिए बनाए हैं मियाँ बीवी के ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। शुक्रिया। जोड़े कादे वास्ते बने ने? सुकून वास्ते। शुक्रिया। जिन्हां दी शादी नहीं हुई वो सुनन ध्यान नाल, ते जिन्हां दी हो चुकी है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून च ने ना, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है कि मैं जोड़े सुकून वास्ते बनाए। ये जेड़े व्याहे बंदे ने वो हसदे ने, जिन्हां दी शादी हुई है ना वो हसदे ने, कुंवारे बस सोचते हैं भी हासा कादा जे कुरान पे मौलवी पढ़ता है। ते जोड़े सुकून वास्ते बनाए हैं। लिखे मिन अनफुसिहिम अज़वाजन, हमने तुम्हारे आपस में जोड़े जोड़े बना दिए लितस्कुनु अलैहा, ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। इसका मतलब है मियाँ बीवी अल्लाह ने सुकून वास्ते बनाए ने। हजरत आदम नूं भी जन्नत च भी सुकून नहीं सी जदों तक जोड़ा नहीं सी बने। जी जी जन्नत विच भी हजरत आदम बेसुकून सन, जदों हजरत हव्वा नूं मिला दिता ते फरमांदे ने सुकून। इसका मतलब मियाँ ज़ौजा वास्ते सुकून है ते ज़ौजा मियाँ वास्ते सुकून है। हुण बंदे मेरे मूँह नूं पवेंदे ने कि मौलवी असी ते सुकून ही जी उदों तक सा जदों तक नहीं सी होया पिया। ये जेड़ा बंदा शादी होने तो बाद बेसुकून है ना, वो ये ना समझे कोई कसूर कुरान दा या अल्लाह दा, नौज़ बिल्लाह। अल्लाह भी ठीक है, कुरान भी ठीक है, पैगाम भी ठीक है, बने सुकून वास्ते ने, बने सुकून वास्ते। मियाँ बीवी वास्ते सुकून दा बायस है ते बीवी मियाँ वास्ते सुकून दा बायस है। अल्लाह ये सुकून वास्ते बनाए ने। अगली गल मैं दसना कि बेसुकूनी क्यों है, मैं तुम दसना। अब माई के ना जी इहदे नाल मैं आवाज़ दूर पहुँचा रहा, मेरी आवाज़ दूर भी पहुँचती है, ये इसे वास्ते बने बनया इस वास्ते मैं हौली बोलना तो ये दूर आवाज़ पहुँचाए। ये एदा मकसद है, ये एदा मकसद है। अगर मैं इत्थों ला के वहाँ के किसी के मुँह ते मार दिया, मकसद एदा नहीं, एक कसूर एदा नहीं, एदा इस्तेमाल गलत होया। बेश बहुत शुक्रिया यार, इस्तेमाल एदा गलत होया। छुरी आउंदी है सब्जी कट्टण वास्ते, दुहाने कट्टण वास्ते, सब्जी सेब कट्टण वास्ते, वो बंदा किसी ढिड च मार दे, छुरी का कसूर नहीं, वो बनी इस वास्ते नहीं सी, वो बनी तो सुकून वास्ते सी। मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। इस्तेमाल गलत हो चुका है, इस्तेमाल गलत होया है तो घरां च बेसुकूनी है, वरना मियाँ बीवी होण तो बेसुकूनी होवे। ओ किवें? कुरान ते आंदा सुकून होना चाहिए। मैं नबी नूं पुछया या रसूल अल्लाह साडे घरां च तो बड़ी बेसुकूनी है, तो कुरान आंदा मियाँ बीवी सुकून वास्ते बनाए ने। पैगंबर दी आवाज़ आएगी तुहाडी मत अपनी वजी है, मैं तुहानू कदों आख्या सी कुरान काफी है?
तुसा गौर ही नहीं फरमाया। मैं गदीर खलो के कैसी मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब कुरान है और दूसरी मेरी इतरत अहले बैत है। मैंने कुरान के साथ अहले बैत को इसलिए छोड़ा है, इसको पढ़ते जाओ, अहले बैत के अमाल पे अमल करते जाओ, इसको पढ़ते जाओ, उनकी सीरत को देखते जाओ, कुरान को पढ़ो और शादी करो कि मियाँ बीवी सुकून के लिए बनाए गए हैं। अगर सुकून चाहते हो तो मर्दों को सीरत मोहम्मद पढ़नी पड़ेगी, मस्तूरों को सीरत खदीजा पढ़नी पड़ेगी, मर्दां नूं सीरत अली पढ़नी पड़ेगी। शुक्रिया। ते बीबियां नूं सीरत ज़हरा पढ़नी पड़ेगी। इहदा मतलब है इस्तेमाल ठीक करोगे तो घरां सुकून आ जाए। अच्छा जी, एक होर आयत मजीदा पढ़ना जी मैं हूँ जनाब के सामने सूरह मुबारक फतह दी पढ़ी। अल्लाह फरमांदा अल्लाह वो है जो मोमिनों के दिलों पर सुकून नाजिल करता है। ये जी आयत है ना जी, जिथे आई है उते सहाबा कराम बड़े बेसुकून सन ते अल्लाह उन्हां ते सुकून नाजिल की। चलो बंदे समझते सिर्फ असीं यही बेसुकून, ओए अल्लाह दे बंदे सहाबा कराम इस तरह पाया जाता सी, बेसुकूनी पाई जाती सी। सुलह हुदैबिया ते सुलह हुदैबिया ते बेसुकूनी पाई जाती सी, क्योंकि मक्के के करीब पहुंच के सुलह हो गई तो काफिर कहने लगे ऐ साल वापस तुर जाओ। वो फिर वापस आने लगे, सुहाबा बड़े बददिल हो गए कि असीं करीब आए सा ते बनया कि वो अंदरों बड़ी परेशानी सी, वो बड़ी बेसुकूनी सी। वो सुलह हुदैबिया सारे पढ़ा तो फिर उस मकसद तक ना पहुंचागा जो मैं पढ़ना चाहना। अज सुलह हुदैबिया दी शर्तां ही ऐसियां सन कि सुहाबा परेशान है। मैं फिर पढ़ शर्त ऐसी कि काफिर कहने लगे ऐतका सा तुहानूं काबे जान ही नहीं देना, वापस तुर जाओ तो अगले साल आ जाए। अगले साल आओ तो हथियार लैके नहीं आना। अगली गल 1 साल का तुहाडा मुआहदा, अगले साल के विच साडा कोई बंदा तुहाडे कोल आ गया तो तुसां उदन ही छड्ड देना, जिदन तुहाडा कोई आया असां देना ही नहीं। नबी आगे ठीक है, चलो इको ही मेरे हाल पढ़ी। बेसुकूनी वास्ते एक ही गल काफ़ी है कि अस बार्डर पर बह के सुलह होने लगे तो वजीर दाखिला साडा, मेरा ख्याल वजीर खारजा साडा ये पुट्टो का पोतरा की दोतरा की नाम बलावल, बलावल पुट्टो सरदारी, वो साडा वजीर खारजा। वो बह के वो वजीर खारजा नाल गल करे कि इंडिया च कोई बंदा तुहाडा साडे आ गया असीं वापस कर देंगे। वो आखन लगा तू साडा आ गया तो असां देना ही नहीं। तो वो आखे ठीक है, तो ठीक आके समुंदरी आ जा मैं इथों इलैक्शन लड़ना, भरकत है कि सारी अस रोकड़ी तो सुलह किवें दी कीती है। कुरान मेरे सामने इस सुलह की समझ या मुस्तफा नूं आ रही सी या मुर्तजा नूं। सदके जावां जो पैगंबर ने इंज दी गल मान ली ना कि तुहाडा कोई बंदा आ गया तो असीं उदण ही वापस कर देंगे। साडा कोई गया ना मक्के तो तुसीं दिया जे, साडा मदीने मक्के टुर गया तुसीं रख लिया जे, उत्थे ही रख लिया, तो तुहाडा कोई आ गया तो असीं वापस कर छड़ांगे। ये सी परेशानी सहाबा कराम दे अंदर। हालांकि बाद च नबी ने जो गल खोली उदों सहाबा नूं भी समझ आ गई कि असल गल की। नबी ये सुलह लिखाते सन पे ते अली लिखते सन पे, या लिखान वाला जानता सी ये की है ते या लिखण वाला जानता सी ये की है। असां हजरत अली नूं अखां बंद करके ते नशे विच बिला फसल नहीं मन्निया, जेड़ा नबूवत दी समझ रखदा होवे ओनू अली आंदे। जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बंदे बहुत बंदे हुकूमतां दी गल करदे ने, यार हुकूमत किसे पहला कीती किसे बाद च कीती, वो गल हो रही। जेड़ा इल्मे नबी दा वारिस होवे ओनू अली आंदे। बाद च हजरत रसूल खुदा नूं किसे सहाबी ने पूछा यार रसूल ये सुलह तुसां किवें दी करी, सानू तो समझ नहीं आई। फरमा तू ये गल दस कि जेड़ा उन्हां दा साडे अल आउंदा मक्के तो काफिर जे वो मदीने रहिंदा को दस देना ते 4 बंदे ही खराब करने सा, तू होर की करना भाई। मक्केओं आके कोई मुशरक रह पैंदा मदीने ते जिहदे कोल बहिंदा भैड़ियां गल्लां करदा, नवे नवे बंदे मुसलमान होए सन, ने कोई वादियां घाटियां करके दूसरा बंदा ही उखेड़ छड़दा, फिर तू राजी सा। तां मैं आखे सी जिद्दण आया ना उदण ही वापस गया, तेरा साडा उन्हें नहीं देना। फरमाया जिथे बहेगा उत्थे ही तौहीद दसेगा, जिथे बहेगा उत्थे रिसालत दसेगा, जिथे बहेगा उत्थे दीन दसेगा। साडा ते कोई नाचार लाएगा इन्हें दीन च। कहने लगा आ तो तुसां गल ठीक कीती है। नबी आ गया आ नहीं मैं सारियां ठीक कर, तुहाडी क्या बात, बहुत शुक्रिया। ये बेसुकूनी सी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे दिलां च। हुण अल्लाह नूं पता है कि तुहानूं सुकून किवें मिलना है, तुहानूं किवें मिलना है, तुहानूं किवें मिलना है, तुहानूं किवें मिलना है। आड़े दो लगे फिरदे ने, इन्हां नूं इसे गल च सुकून इधर लगेगा उधर लगेगा। हुण बंदा इन्हां नूं समझाण लगे कि इत्थे बो ये मजलिस है, ये इन्हां बह ते जाना रहना बेसुकून।
ये उम्र ही इस सुकून दी नहीं, ये उम्र ये सुकून दी नहीं। तुसी सुकून नाल बैठे हो। मेरे मोहतरम सामीन, हर बंदे दा सुकून अपना है। हुण मैनू पता है तुहानू इन्हां नू सुकून किवें मिलना है। इन्हां नू हुणे 10-10 रुपये दिओ, सुकून ही सुकून। इन्हां नू मजलिस कराओ, इन्हां नू मिलाद कराओ, जो दिल भरदा कराओ, इन्हां नू इसे गल च सुकून। इहदा मतलब है कि बच्चा बहल जाता है थोड़े जिहा पैसों नाल। यानी बच्चा जिद करता हो ना, मैं जाना है, मैं जाना है, लत्तां मारदा हो मैं जाना है, तुसी उहनूं आखो छड्ड परां, दूजिआं नूं जाण दे, तू आ पैसे लै ते मौज कर, तू आंदा ठीक। तुसी वेख लो, यानी एक सीन ऐसा होता है कि जिहड़ा छोटा बच्चा भी, तुसी किस बच्चे को टीका लवाण लग्या बच्चे रोंदे, उन्होंने बंदे पैसे फड़ा। पुराने बंदे बोलिया जो नवे बच्चों ने, मेरी गल नहीं, पुराने जमाने खुरिया च पैसे लगे होंगे, चुआनियां ठियानियां रुपये चांदी दे 5 पैसे 10 पैसे जी मेहरबानी। मेरे ख्याल मैं ही वडेरा, तुसीं तो सारे 14-14 साल के बैठे। मैं पिया ना भी वो खुरिया में पैसे कद वास्ते लगे होंगे। वो यार नहाते नहीं सन बच्चे किन्नी किन्नी देर, वो फिर मावां बनदियां सन खुरे च पैसे फड़ लग पे, वो पैसे में ठुके होंगे सन, तो बाहर ही नहीं होंगे। वो जिवें ही बह के पैसे हथ मारते हैं, उतों नलका गिड़ के सारा हाँ लो मैं मर गया, हो सके खैर हो गया। यदा मतलब एक दौलत एक ऐसी शहर है, क्या बात है। भलियां भलियां ये किन्ने लफ्ज मूँह चो कढ़िया, सुकून मिल जाए नहीं। खैर तुसी तो खैर दौलत में समझते कख नहीं ना, समुद्री वाले असी सिर्फ सियालकोट के गुजराने वाली दौलत में कोई समझ नहीं। तुसी की समझते हो दौलत? दौलत नाल सुकून मिलता है। बंदे दे उमरे की टिकट हुई होवे, एयरपोर्ट ते खलोता हो, हुण जान लग्या उहदे ज़हन च की है खाना काबा, उहदे ज़हन च रोज़ा रसूल, उहदे ज़हन च मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा। मैं तुहानूं मिसाल देण लगा, उन्होंने एयरपोर्ट च जाके आखो पे तेरी 10 करोड़ की लाटरी निकल आई है, अज दस्तखत करे तो मिल जाती। किन्ने दी? 10 करोड़ की आम आदमी की लाटरी निकल पई है। अगर अज जाके हुण दस्तखत करें, घंटा 2 घंटे फ्लाइट च रह गया, वो जाके दस्तखत करने नहीं तो लभ जाए, वो दिल करे ऐसा हो सकता चला जाए, कख भी ना समझे 2 करोड़ 10 करोड़। तो मेरा ख्याल है कि आम इस नहीं हो सकता कि दिल करे खलो के ना काबे मुँह करके एयरपोर्ट से आके यार रसूल अल्लाह आया, मैं आया, या अल्लाह पाक नूं आखे अल्लाह पाक नाराज ना होया जी, मैं आया। तो एक होर गल है, हुण मैं कल्ला पिया आउना, 10 बंदे उमरे दे नाल लैके आवां, तुसां गौर नहीं फरमाया? 10 बंदे मुफ्त टिकटां ते मैं अपने कोलों लैके तेरे दरबार च हाज़र होवांगा, मैं उधर लगा जा। इहदा मतलब है उहनूं उत्थों मोड़िया किन्ने, भावें वो 10 होरनां नूं भी उमरा करा देवे, लेकिन उन्हें रुख मोड़िया दौलत ने। आड़े शुहदा के घर च 5-5 लाख रुपया दे के आउंदे ने, बंदा नहीं वापस आउंदा, बंदा टुर जांदा है, लेकिन पैसों नाल कुछ ना कुछ तसल्ली। ओए खैर हो ओ यार कुछ, यार मैं कुछ पिया ना इन्नी को भी आउंदी होवे ते दौलत नाल आउंदी ते है ना। ये एक्सीडेंट ना होते दिन 6-7 जी बेचारे खाना बदोश साहब तो गड्डी चढ़ गई, वो फिर वजीर अल्लाह साहब कहे ने उन्हें कह पैसे दो यार, की हो गया सारा खानदान। हुण पैसे ना जी वापस नहीं आने, लेकिन जेडे को बच्चे पिछे बचे ने उन्होंने को रोजगार का भी कर रहे हैं कि तुहानूं किते काम लाने आ, पैसे ले लो कुछ काम कर लो। इसका मतलब है शुक्र है जे मठे मठे बंदे मन्ने ने, 8-9 मन्ने ने, बाकी तो दौलत नूं समझदे कख नहीं ना पे। 8-10 बंदे मेरे नाल हाँ की कि पैसे की कोई अहमियत, एक बारी फिर आखो पैसे की कोई अहमियत। जेड़ा बंदा हुण तक नहीं ना मन्निया, मैं जानता फिर अज मनवा के। ए कुरान है, अगर पैसे की कोई अहमियत नहीं, ए अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीना, अल्लाह मोमिनों पे राजी हो गया। कब? इज़ युबाइऊनका तहत शजरती, ए मेरे मोहम्मद जब दरख्त के नीचे तेरी बैत कर रहे थे, मोमिन दरख्त के नीचे तेरी बैत कर रहे थे, अल्लाह उन पे राजी हो गया। फिर कैसा राजी हुआ? अल्लाह फरमाता फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, तेरे हाथ पर बैत कर रहे थे और हमने ऐलान कर दिया यदुल्लाहि फ़ौका ऐदीहिम, तुम्हारे हाथों पे अल्लाह का हाथ है। ये बैत रसूल की ना समझना, बल्कि अल्लाह से बैत कर रहे हो, हम तुम पर राजी हो गए हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, हमने उनके दिलों में झांक लिया, हमने दिलों की कैफियत को जान लिया कि अंदर से बेसुकून है। बैत तो कर रहे हैं, क्या बात है, लेकिन अंदर से बेसुकून है, तो हमने उनके सुकून के लिए फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, सकीना दा माने सुकून। भाई सकीना अरबी दी लफ्ज़ है, एदा माने सुकून।
फअंज़ल सकीनत अलैहिम, हमने उन पर सुकून, शुक्रिया शुक्रिया, नाज़िल किया अलैहिम, उन सहाबा के ऊपर, व असाबहुम फतहन करीबम व मगानिम कसीरतन याखुज़ूनहा, हमने सुकून देने के लिए उनसे वादा कर लिया कि अनकरीब एक जंग होगी, फिर वो फतह होगी, फिर माले गनीमत आएगा, गरीब अमीर हो जाएंगे, बंदों को सुकून आ गया। भाई दलील, मैं दलील कुरान चो दे रहा, बंदे वड्डे ने, असी मस्कीन बंदे हैं, मैं सहाबा कराम की गल कर रहा, और यारा वड्डे लोग ने, चलो और सहाबा कराम छोटे लोग ने, वड्डे लोग ने जिन्हें पैगंबर की ज़ियारत की, पैगंबर नाल नमाज पढ़ी, पैगंबर नाल रोज़ा अफ्तार किया, पैगंबर नाल सहरी की, पैगंबर नाल हज किया, मैं वड्डे लोगों की गल कर रहा। और सानू तो हुण तक ये भी सारे मुसलमानों को पक नहीं लगा, इंज पढ़ते सन कि इंज पढ़ते सन, सुहाबा दे मगर रसूल दे पढ़ते सन, जिवें नबी पढ़ते सन उवें सुहाबा पढ़ते सन, बड़े लोग सन, लेकिन अल्लाह ने सुकून देने वास्ते फिर दौलत का इस्तेमाल किया। कोई बंदा एवें टल्ला ना मारे कि असीं दौलत नूं कख भी नहीं समझते, जो एडे वड्डे बंदियां नूं सुकून दौलत नाल आ जांदा, तू की है ते मैं की। बोलो यार, अल्लाह ने की वादा किया है कुरान है, वाअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन याखुज़ूनहा, अल्लाह ने उनसे वादा कर लिया कि एक जंग होगी, माले गनीमत आएगा और वो तकसीम होगा और गरीब अमीर हो जाएंगे। इसका मतलब सुकून आ गया ना? नहीं तो उन्हें आ जाना। हजरत कुरान पे मेरे दोनों हाथ हैं, उसी जंग को खैबर कहते हैं। कमाल है यार, खैबर दी इतला दी है अल्लाह ने। ये 6 हिजरी, लो जी एक मैं हिसाब ला लिया भी या मैनू भी समझ आती है मैं की पढ़ना, तो या इन्होंने भी समझ, बाकी सारे बंदे मौज ना बैठे। खैर हो थोड़ी बहुत शुक्रिया। बच्चा समझ के नारा ला रहा, इस गल का मैनू बड़ा ज़हनी सुकून है। एवं नहीं समझ पती गल की भी होंगी। लो जी उन्हें दसिया मेरे दोस्तों ने, मेरा बच्चों नहीं सब नूं इंशाअल्लाह। लो जनाब अली सारे इस गल शामिल हो। ये जंग का नाम की है? ये तो बंदे ये तो सारे नारे लाने लग पे ने खैबर सुन के, खैबर सुन के। इसे जंग की इतला अल्लाह ने सहाबा नूं दित्ती सी कि जंग होगी, फतह होगी, माले गनीमत आएगा तो गरीब अमीर हो जाएंगे। बड़ा चाह चढ़िया तो बस सुन के खैबर। खैबर ते नारे लगे ने, मतलब बंदे राजी, बंदे राजी। अल्लाह ना गल कर, अल्लाह मेहरबानी करे। वो वड्डे लोग सन, असी छोटे लोग। वो कमाल सन, असी कख। उस कमाल सन, असी कख। एक गल है, तू है आदल, इस खैबर की खुशी का अजर तू उन्होंने भी दिता सी ते सानू भी तू देना है। इत्थे बंदे नारे पे मारते हैं, इसका मतलब राजी ने, राजी ने। एक मेहरबानी करी, अजर तू अपनी मर्जी नाल देना जो तू आदिल है। उन्होंने तो ज़हन च भी खैबर सी तो साडे ज़हन च भी खैबर है, लेकिन उन्होंने तो ज़हन च कोई पैसे पूसे है सर, साडे ज़हन च पैसे पूसे। सारे उठाओ यार, तुहानू माले गनीमत पे आऊंगा। इसका मतलब है उस जमाने के लोगों में सिर्फ खैबर था, हमारे ज़हन में सिर्फ हैदर है। सुभान अल्लाह भाई, उन्होंने लोगों के ज़हन च खैबर सी, साडे ज़हन च सिर्फ हैदर है। सानू कहड़े मालिक गनीमत चों पैसे पे आउंदे। हाँ एक गल है, गरीब अमीर हो गया, छोटे बड़े हो गए, कमी चौधरी हो गए। यहूदियों दी पैड़ियां सहाबा के नाम लग गई, यहूदी मज़ारे बन गए। खुदा दी कसम यहूदी मज़ारे बन गए तो सहाबा कराम मालिक बन गए। सारिया जमीनों ते खजूरा इन्हां दियां वो मज़ारे बन के काम करते रहे। आ जिहड़ा कमियां नूं चौधरी करे उन्होंने वली आंदे। मौला तुहानू जज़ाए खैर दे, जिहड़ा गरीबां नूं फकीरां नूं अमीर कर देवे ते सही कर देवे उन्होंने वली आंदे। हज़रत अली दे हथ तो फतह हुई है जी। सुकून इन्ना मदीने च आया, इन्ना सुकून आया कि जनाब जिहड़ा बंदा घर दाखिल होया वो इन्ना माल लैके आया। फिर तुहानू पता है मस्तूरात ते इस्तकबाल ही उदन कर दियां ने टका के, जिदन कोई छापर छूपर बधे हो और छापर 2-4 बधे हो तो फिर साड़ियां तो मस्तूरां दा ये हाल आंदियां ने, उठ के साइकिल फड़ो प्यो दा थक्का आया जी है ना, ते जिदन खालम खाली साइकिल दा पहिया आवे उदन बाल तो सड़ना अम्मी अबू आए ने, आंदी इत्थे ही हुंदा अगे किथे गया।
ते खजल होंदा फिरदा। ਇਹਦਾ मतलब है कि साढ़े हाँ तो रिवाज है कि जिदन माल का लद्या बंदा आवे, माल का लद्या उस दिन फिर घर बड़ी इज्जत होंदी है, एहतराम होंदा है। यकीन करो पूरे मदीने च इन्नी खुशी सी, घर घर चो आवाज़ां शोर दियां उठ रही सन। सोना इन्ना 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 नहीं इन्ना इन्ना सोना घर च आया, बड़ा लुट के उन्हें माल अंदर पाया सी। शक्कर चरबी उस दौर दियां शैवां, चादरां खेस ते बैडशीटां जी उस दौर दियां होंदियां सन, ते ऊंटां दा समान की कुछ बड़े लुटेरे सन यहूदी। उन्हें जो कोई लुट के अंदर पाया सी ना बड़ा पुराना, अल्लाह सारा कढ़ा के वंडा छड़ा। अल्लाह वंडो सारे मुसलमान। वो मुसलमान के घर रंग लग गया, जेड़ा खाली हाथ तलवार लैके घर आया उसदा नाम अली। की अल्लाह आख्या सी मियाँ बीवी सुकून वास्ते बनाए गए? क्या बात की अल्लाह फरमाया? हाय हाय अल्लाह की फरमाया जोड़े सुकून वास्ते बनाए, मियाँ बीवी वास्ते सुकून है, बीवी मियाँ वास्ते सुकून है। हजरत अली तलवार लैके अंदर दाखिल होए, दीवार दे नाल तलवार रखी, 2 कदम अगे बरामदे चो सजदा बरामद होए। बरामद होके फरमाते ने या अली इस्तकबाल कीता ने, खाली हथी इस्तकबाल कीता ने। या अली मदीने में शोर कैसा है? इत्थे हजरत अली चाहते तो लंबी तकरीर कर सकते सन कि ज़हरा 39 दिन किसी को कख नहीं बनया, लोग रोज जाते सन खाली आते सन, किसी को ना मरहब मरिया ना अंतर मरिया, मैं वो भी मार दिता मैं वो भी मार दिता, खैबर फतह हो गया, तेरे शौहर ने कमाल कर दी, दरवाजा चुक के सुट दिता, माले गरीमत लोगों के घर पार करते तेरे ज़रफ तो सदके। बीबी पूछे या अली क्या हुआ? फरमाया कुछ नहीं, अल्लाह का वादा पूरा होगा, अल्लाह का वादा पूरा हो गया। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह का वादा पूरा हो गया, रिसालत सुरखरू हो गई। अल्लाह का वादा पूरा हो गया, रिसालत सुरखरू हो गई। बीबी पाक ने लफ्ज आखे ने साहिब नहजुल बलागा को लफ्ज कढ़वाण वास्ते, ए लफ्ज सुनने वास्ते बीबी ने फरमाया या अली किसके हाथ पे फतह हुई? फरमाया तेरे शौहर के हाथ पे, हसनैन के बाबा के हाथ पे। फरमाया पूरे घरों में हर तरफ दौलत ही दौलत फैल गई है, तो जो फाते खैबर है वो अपने घर क्या लाया? आप अपने घर क्या लाए? अली फरमाते ने ज़हरा अल्लाह की रजा। बीबी फरमाती है मुझे तेरी कसम मैं भी इसी की मुंतज़िर थी। मेरा ख्याल है कि सुकून मिल जाता है जो अल्लाह अता करता। किते दौलत बायस से सुकून है, किते रात बायस से सुकून है, किते ज़ौजा बायस से सुकून है, किते शौहर बायस से सुकून है। हुण मैं कुरान हकीम दी एक आयत पढ़ना, जेड़े बंदे थोड़े होण उन्होंने बहुते बंदे जिउण नहीं देंदे। अल्लाह ने थोड़ियां नूं बहुतियां विच रहण वास्ते कुलिया दिता है। सुकून चाहिदा जी? की गल बंदे हैरान हो गए ने, नारे मारना टुर गया तो मौलवी दा की बन? ओए अल्लाह दे बंदे तुसीं तवज्जो ना सुनो, बच्चे नूं कोई कम पै गया हुण। मेरे मोहतरम सामीन, सुकून अल्लाह अता करता है। अल्लाह सुकून अता करता है। बंदे थोड़े होण ते बाकी बंदे बहुते होण, थोड़े गरीब होण ते बहुते दौलतमंद होण, उन्हां दा साह नहीं दौलतमंद निकलन दिंदे, ते जेड़े बहुते होण समझदे ने तुसीं कौन तुसीं कौन। अल्लाह ने थोड़ियां बंदियां नूं बहुतियां विच सुकून दिता है। क्या बात है। मैं इस वास्ते गल पे करना पे इस वेले पूरी दुनिया ते मुसलमान थोड़े ने ते गैर मुसलमान बहुत है। बोलो भी बोलो। ए कुरान दी एक आयत है, इत्थे थोड़ियां बंदियां ने आपस में गल कीती है। अल्लाह फरमांदा काल अल्लज़ीना यसुन्नूना अन्नहुम मलाकुल्लाहि। ए बंदे दुश्मन दे बहुते सन, कुरान उठो करके पढ़न लगा। काफिर बहुते सन, मोमिन थोड़े सन। हजरत शमूएल दा वक्त सी, हजरत तालूत ते जलूत सुने? हजरत तालूत ते जालूत वो तुसी मेहरबानी करो ज़हन च रखो, उठो मैं आयत पढ़ देना। सुकून ही पे पढ़ना, मैं सुकून मैं तीसरा सुकून पे पढ़ना। अगर तुहानू मौजू याद रहा तो पहला सुकून मैं मियाँ बीवी दा सुकून पढ़िया, फिर मैं दौलत दे सुकून दी कुरान चो गल की, तीसरी आयत भी कुरान चो पे पढ़ना। मौला तुम जज़ा देवे। खालिक कायनात फरमाते हैं मोमिन उन मोमिनों से कह रहे थे जो ज़रा मोमिन बुज़दिल थे, बहादुर मोमिन, बहादुर मोमिन थोड़े थोड़े बुज़दिल मोमिनों से कहते थे। क्या वो कहते थे जिनको यकीन था कि आखिर मरना है और अल्लाह ही से मुलाकात करनी है। वो कह रहे थे
कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन गलबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। भाइयों, इस काफिरों की अक्सरियत से घबराने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि कई बार ऐसा हुआ है कि अल्लाह अक़लियत को अक्सरियत पर गालिब कर देता है। सदके भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अक़लियत को अक्सरियत पर खैर हो कि बिला सऊदी अरब विच पालो, तुर्कस्तान विच पालो, ईरान विच पालो, लीबिया विच पालो, तुसी अरब अमारात विच पालो, पाकिस्तान पालो, जिन्ने मुल्क मुसलमान पालो, फिर भी असी थोड़े हाँ ते काफिर इस वेले भाई ज्यादा ने, गैर मुसलम ज्यादा ने। वो काफिर होन, मुशरिक होन, यहूद होन, नसारा होन, जेड़े मुसलमान नहीं वो साडे तो ज्यादा ने। हुण सर रहना किवें में? मैं पिंड दी गल नहीं पे करदा, मैं वड्डी गल पे करना। इहनूं बशा खिच के थल्ले भी ले आवे, पर मैं उतरी गल पे करना कि असी भावें किन्ने आ लेकिन थोड़े हैं ते काफिर बहुत ने। इस वेले अमरीका खंगे ना ते बंदे दी जान निकल जाती, बखोर की होने लगे। सिर्फ इस वास्ते भी बहुत गौर है, टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है, अमीर भी ज्यादा ने, ते जेडे अमदाद करते हो सारे वो बड़े लोग होंगे ने, वो फिर बंदे डरते हैं अमरीका तो, इस किस्म के मुल्कों तो। इस वास्ते भी असी थोड़े हाँ, मुसलमान थोड़े हैं। ये थोड़िया की गल अल्लाह की है। अल्लाह फरमाता मैं थोड़िया देना चाहवा तो इन्ना सुकून देना कि बहुतिया भी सुकून नहीं, बहुतिया सुकून नहीं होंदा। नबी का नाम हजरत सैमुएल है, याद कर लो, हजरत सैमुएल। 70 तो 80 हज़ार बंदा ओदा मुरीद सी, यानी ओदे सहाबा सन 70 तो 80 हज़ार। उन्हां सहाबा ने नबी नूं आख्या इस कालू ले नबीयन लहुम मुबअस लना मालिकन नुकातिल फी सबीलिल्लाह। असी इस जालिम बादशाह नाल लड़ने आ, साडे ते कोई बादशाह मुकर्रर कर, कोई चीफ मुकर्रर कर, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर, कोई सरबराह, कोई जरनैल बनावे ते असी लड़िए। क्योंकि फौजां जरनैल की वजह तो ही बहादुर होंदियां। मेहरबानी जल्दी करना, जरनैल की वजह तो ही बुज़दिल हो जांदियां ने। फौज वही होंदी है, पूरी फौज बहादुर हो जाती है एक जनरल की वजह तो, ते पूरी फौज दा कख नहीं रहिंदा एक बुज़दिल जनरल की वजह तो। अगर यकीन नहीं आता तो मैं इको ही दलील देना, 40 दिन बाद खैबर च नबी ने फौज नहीं बदली। और यार फौज बदली है कि सरबराह बदले? फौज तो वही पहले दिन भी हुई सी, दूजे दिन भी हुई सी, महीने बाद भी हुई सी, 39 दिन बाद भी हुई सी। वो नबी पाक ने 40 दिन सरबराह बदले। इन्हें क्या साडा कोई सरबराह बना? हजरत सैमुएल अलैहिस्सलाम ने हजरत तालूत नूं उन्हां दा बादशाह बनाया, तालूत नूं बनाया। जो ना आख्या वो सुनो, खालिक़ कायनात फरमाते हैं जब उनके नबी ने कहा ना कद बाअसलकुम तालूत मलिका, ऐ मेरी कौम तालूत ये है, अल्लाह ने इसे तुम्हारा बादशाह बना दिया है। कालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिनहु। ऐनू अल्लाह बना छड़िया, ऐनू एदे कोल तो पैसा ही कोई नहीं, एदे कोल तो दौलत ही कोई नहीं, ऐनू अल्लाह बना छड़िया। ऐनू नबी आख्या तुहाडे घर कौन दे दिन आए ने। दूजी तर्जमा तेरा पंजाबी, तुहाडी उत्तों आई है। सुनी जे कदी गल, तुहाडी उत्तों आई है। उन्हें आख्या सी की कर बैठे हां? नबी ने फरमाया अल्लाह मैनू आख्या इहदी बांह फड़ के ऐलान कर। अल्लाह ऐलान करवाए ते नबी ऐलान करे, ओनू इंज नहीं आखीदा ऐ कौन बन गया, ऐ कौन बन गया, ऐ कौन बन गया। वाह सुभान अल्लाह। उन्हें आख्या की निशानी है? बड़ी लतीफ गल कर रहे, की निशानी है कि इनू अल्लाह ने साडा बादशाह बनाया। नबी नू उम्मत पे आंदी है, की निशानी है? नबी नू उम्मत पे आंदी है, की निशानी है कि अल्लाह इनू बादशाह बनाया। जिन्ने जीरक बंदे मेरे सामने बैठे हो, वैसे ते बंदे विच हया होवे ना, ते नबी दा कह जेना ही सब तो बड़ी निशानी। वाह वाह भाई, नबी जो बयान दा आए खत्म। सदके सदके जेड़ा नबियां कोलों सबूत मंगे चंगा बंदा नहीं होंदा। हुण सबूत पे मंगते ने अपने ही नबी को कि इनू अल्लाह ने साडा बादशाह बना छड़िया। उन्हें कहा इनू बनाया, की सबूत है? वो फिर हजरत सैमुएल ने फरमाया वकाल लहुम नबीयुहुम, सारा कुरान पे पढ़ना, इन्ना आयाता मुल्की ही, इसकी बादशाहत की एक निशानी। और जे मैनू नहीं मनदे तो निशानी दस देना। उन्हें कहा दसो, उन्हें कहा अन यातियकुम ताबूतु फीही सकीनतुन, एक संदूक होता था बनी इसराइल में जिसमें सुकून था। किसी ने मेरा मौजू याद? एक सुकून था, ताबूत सकीना। ताबूत आंदे संदूक नूं, सकीना आंदे सुकून। एक सुकून वाला संदूक होता था।
हाँ फरमाया किथे जे वो आंदे तो गवाच गया बड़े चिर दा फरमाया ओदे विच सुकून सी ते जदों दा गवाचा उदों ते बेसकून हो गया उन्हां क्या हो गए फरमाते ने तहमिलुहुल मलाइकतु मिन रब्बिकुम उसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून है व बकियतुम मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारून उसमें आले मूसा का भी तरका है आले हारून का भी तरका है आले मूसा का तरका है आले मूसा जो छोड़ जाए उसे तरका कहते हैं उसमें आले मूसा का भी तरका है उसमें आले हारून का भी तरका है इसका मतलब है आज तय हो गया ना इस चक के नबियों का तरका होता है सदके 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 खैर हो मेहरबानी सुभान अल्लाह खैर हो नबियों का तरका होता यानी तारा का तरका है आलू मूसा व आलू हारून आले हारून का तरका है आले मूसा का तरका तहमिलुल मलाइका तो ओदी निशानी बादशाह दी है जेड़ा अल्लाह ने तुहाडा जरनैल बनाया फरिश्ते अपने सिर ते संदूक चुक के या किसी तरीके किसी शक्ल च भी लिया के जिदे बूहे के छड़ जाणगे मन जोगे ना वही बादशाह है तुहाडा मलाइका दा आना जरूरी है ए कुरान च लिखा है कि मलाइका आए थे की लिखा ने फरमाते ने कि तब नाचार हुए उन्होंने दो बैलों पर लाद कर हाँक दिया दो टगियां ते लदे सी फरिश्ते बैलों को हाँक कर यहाँ ले आए दो टगियां ते वो संदूक लदे सी जी ते फरिश्ते उन्हें टगियां नूं तोड़दे आउंदे सन तोड़ फरिश्ते आए ने संदूक छड्डण तोड़ गौर है जिन्हों नबी ने शहनशाह बनाया जिन्हों नबी ने फौज का जरनैल ते बादशाह बनाया ओदे बूहे तक फरिश्ते आए ने यार टगियां ते लद के लियाउण साडे लो रेड़ ते लद लियाउण साडे लो झट पमगा ते लद फरिश्ते आए ने इसका मतलब है कुरान में से हमें ये बात मिल गई जिसके दरवाजे पे फरिश्ते आए वही नबी का चुना हुआ होता आज बूहे ते फरिश्ते आओ जिन्नू सैमुएल नबी चुने ओदे बूहे ते फरिश्ते आउंदे ने जिन्नू मुहम्मद चुने ओदे बूहे ते जबरील आके आंदा अना हयातुल हसन है मैं तेरे बच्चों का दर्जी हाँ लो जनाबे अली वो संदूक लभ गया फरिश्ते वो संदूक छड़ गए हुण पैराग्राफ सुन लो जेडे पढ़े लिखे बंदे न जी मैट्रिक तक भी कोई बच्चा पढ़े तो मेहरबानी करे ज्यादा पढ़े भी मेहरबानी करें एक दसी साढ़े हाँ सवाल के दिए गए पैराग्राफ को गौर से पढ़िए मैं कोई नहीं मैट्रिक भी कोई नहीं मैं पहना एक सवाल होता दिए गए पैराग्राफ को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए हाँ शुक्र चंगे भले पढ़े लिखे बंदे नीचे दिए गए सवालात के जवाब बात दीजिए सब तो आसान सवाल यही होता सी यानी बाकी किताबां ते घर होंदियां सन ये पैराग्राफ विच लिखिया होंदा सी विच पर्चे दे विच क्वेश्चन पेपर आखिरी सवाल होंदा सी यार याद करो विचों ही पढ़ना विचों ही जवाब देना कईयां वो भी कदी नहीं सकी याद आउंदा जे मैं प्याना सब तो सौखा सवाल यही होंदा कईयां तुहाडे ख्याल जिन्हों वो भी नहीं सी आउंदा सामने लिखे सब कुछ सामने लिखे है वो नलायक सी कि लायक ओए आखो तो सही चलो भावें असीं भी असर नहीं रहे आखो नलायक किड्डा को नलायक बहुत वड्डा किन्ना इत्थों किसी आख्या है बहुत वड्डा हुण तुसां गल कीती हुण मैनूं चेता आया जिहदे सामने सारा पैराग्राफ लिखिया होवे ते विचों वेख के जवाब ना कढ सके वो भी बहुत नलायक है ते जिहदे सामने आयते मुबाला लिखी होवे ते उन्हें पता ही ना होवे वो पांच कौन ने वो भी बहुत नलायक बहुत सुभान मौला तुहानू जज़ा हुण मैं पैराग्राफ पढ़न लगा ते तुहाडे कोलों दिए गए सवालात के जवाब लैण लगा अज जिन्ने पे आंदे सो बहुत नलायक होने पता लगदा जिहदे को मर्जी मैं पूछना मैं उठा के भी पूछ सकना हाँ तो मेहरबानी कर ध्यान ना पैराग्राफ सुनना जी पैराग्राफ है उलमा ने कुरान तो लिखा साइड पे वो फरमाते ने बनी इसराइल में एक संदूक चला आ रहा था संदूक उसमें तबर्रुकात थे की सुनिया जी संदूक की सी ताबूते सकीना वो संदूक जिसमें सुकून था उसमें दरअसल तबर्रुकात थे ਇਹਦਾ मतलब है अज की महिला से जिन्ने बंदे हो तुसी अपने एक एक दोस्त भी दसो तो तबलीग हो जाएगी
तबलीग वास्ते बिस्तरे का नाल होना जरूरी नहीं, जिथे भी तुसी गल करोगे तबलीग हो जाएगी। बंदे नूं आखो यार लिखिया संदूक में तबर्रुकात थे, इसका मतलब मन जाओ दीन में तबर्रुकात होते हैं। दीन में तबर्रुकात, संदूक तबर्रुकात सन। तबर्रुकात जमा जी तबर्रक दी, तबर्रक दी जमा तबर्रुकात है ना। एक होवे ते तबर्रक बहुत आवे ते तबर्रुकात। तबर्रुकात तबर्रक ये निकलिया बरकत चों। बरकत वालियां शावां नूं तबर्रक आंदे, बरकत वालियां शावां नूं तबर्रक आंदे। ए पैसों नाल तबर्रक नहीं बनदा। तुसी छोटे गोश्त दी 100 देख पका के ते पूरे इलाके नूं सद के पुत्र दे विआह ते खवा छड़ो। जे किसी मलंग आख्या ना तबर्रक लैण आया तो मैं थल्ले बह जा। मैं की पे पढ़ना यार, मुतंजन बना लो बहुत महंगा, छोटा गोश्त पका लो बहुत महंगा, जिहड़ी डिश तुहानूं बहुत महंगी लगती है बटेरे लोगों को खवा दो। मंगण वाला कोई ना तुहानूं आखेगा कि मैं चौधरी साहब तुहाडे पुत्र की शादी सी कोई तबरक तबूरक मिल जाएगा ना। पैसे थोड़े लगे होंदे ने चौलों च, पैसे थोड़े लगे होंदे ने चने वाली देग च ते आखिर मटन च बड़ा फर्क होंदा है। चनियां दी देग पक्की होवे ते मजलिसे हुसैन होवे, दो दाने थल्ले डिग पन ते बंदे आंदे ने कुछ हया करो तबरक। एदा मतलब है हाय हाय, एदा मतलब है बरकत चावलों में पैसों से नहीं आती, निस्बत से आती। नबी दे मिलाद दे चावल होण तां भी तबरक ने, शबीर दी मजलिस दा न्याज होना। एदा मतलब क्या था संदूक में? ध्यान न सुनना जे मैं उन्हें सवाल करने लगा। उसमें तबर्रुकात थे हजरत मूसा और हारून के। मूसा और हारून के तबर्रुकात थे। लड़ाई के वक्त सरदार उसे आगे आगे लेके चलते थे। बंदे अगे बहुते होंदे सन, मुसलमान थोड़े होंदे सन। वो संदूक सिर ते सरदार चुक के अगे के टुरदा सी, मगरों थोड़े बंदे हमला करते सन। उन अक्सरियत पर अकलियत को अल्लाह फतह दे देता था उस संदूक की बरकत की वजह से। क्या बात है, बरकत कादे च हुंदी सी? और यार उस संदूक है फरमाते ने सरदार आगे आगे लेकर चलते थे, और जब सामने दुश्मन आता है तो आगे संदूक को धार कर समझो अगे रख के तो हमला करते सन। अल्लाह फतह देता था, अल्लाह फतह देता था। जे आवाज ज्यादा है तो थोड़ी कर लो, इन्हां तक पहुंचे। वो जड़े ने बधाई में बधाई होर ने और रजदे ही नहीं, होर बधाई में होर बधाई। तुसी ओनी रखो जिथे इत्थे समझ मेरी आ। मेरे मोहतरम सामीन, हुण मैं सवाल कर लगा, पैराग्राफ तो सुन लिया, हुणे पता लग जाता किवें सुने। इंशाअल्लाह सब लायक दोस्त तशरीफ फरमा लें। पहला सवाल मैं कर रहा हजरात, पहला मेरा सवाल यह है कि आप में से जवाब कोई दे या सब दे दे इकट्ठे। उस संदूक में क्या था? लो इना काम सी, इस गल तो भी बंदे फेल हो गए। सुभान अल्लाह। दसना जी दसना। फरमाते ने तबरक दसो केड़ा केड़ा तबरक दसो। हजरत मूसा दा आसा सी, हारून दे कपड़े सन, मूसा दी जुत्ती सी, को पत्थर दियां तख्तियां सन। हैरान हो जाओगे उन्हें तां मेहरबाना ने आख्या जरा दस ओदे विच की सी ताकि लोगों को पता लग जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हां दियां जुत्तियां भी तबरक होने, हाय हाय, जिन्हां दे कपड़े भी तबरक होने। हजरत हारून ते मूसा दे जुत्तियां ते कपड़े ते विच आसा सोटा पिया सी, हाथ च फड़न वाली सोटी। एदा मतलब है कोई लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हां नाल कपड़े निस्बत खा जाते, कपड़े तबरक हो जाते। सदके जावां ओ यार, कपड़े मैं ला छड़ना, रात नूं मैं शर्ट पाना, कमीज लाना, ये कदी मेरे नाल हुंदी है, कदी नहीं हुंदी। ते जिहड़ी कदी कदी नाल लगे ये तबरक हो जाती है, ते जिहड़ा मेरे विचों होवे कमाल है भाई, कमाल है। और नबियां दे ते कपड़े जुत्तियां तबरक हो जाते हैं, ते जिन्हां नूं मुहम्मद चुम चुम का आखे आ भी मेरे विचों है, आ भी मेरे विचों है। खैर होवे तुहाडी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। लो जी, पहले सवाल का जवाब तुहां ठीक दे दिता। संदूक में क्या था? तबर्रुकात थे। किसके? मूसा और हारून के। शुक्रिया। तीसरा सवाल कर रहे हैं, जब जंग होती थी तो सरदार उसको पीछे रखते थे या आगे रखते थे? आगे। शुक्रिया भाई, बड़ा अच्छा समात फरमाया जी। लो जी, हुण नारा वजे न वजे, हुण कोई दाग देवे ना देवे, जो गल पहुंचाना मकसद पूरा हो गया। इसका मतलब सुनिया तुसा बड़ा कमाल है। आगे रखते थे या पीछे?
आगे रखते थे। हुण आखिरी सवाल है, फतह कौन देता था? अल्लाह। इन्नी गल सी, मजलिस हो गई। आ बई मौलवी इधर कुरान ते हाथ रख, तू तो इधर रखना। मैं वो मौलवियां दी गल पे करना जेड़े आंदे ने वसीले दी दीन च गुंजाइश ही कोई। वसीला क्यों होता है? सीढ़ी चाहिए वहां। एक मौलवी पे आखे टीवी च बह के, सीढ़ी वहां चाहिए होती है जहां शायद दूर हो तो थले सीढ़ी ला के उत्ते चढ़ी दा। अल्लाह ते शारक तो ज्यादा करीब है, सीढ़ी की लोड़ ही कोई। तुहानू कितने हाय हाय तुसी हैरान होवोगे। मक्के खलो के गल पे करो, मक्के खलो। ओह मक्के कीती है ते मैं इत्थे तुहाडे चक च खलो के पे करना। तुसी मेरे लो वेखो तो मैं गल करूं। उत्थे बंदे घेर के ना माड़े माड़े अनपढ़ ते उन्होंने एक मौलवी समझाता हुंदा, चढ़ियां ने वीडियो वगैरह चढ़ियां, उत्थे परेशान करदे ने। तू किहड़े रंग दे कपड़े पाया? नबी ते चिट्टे पांदे सन। तू किहड़े रंग दी टोपी पाया? नबी तो पग बंदे सन। यानी बड़ा परेशान करते हैं वो बंदे। वो फिर एक बंदा पे मैं आप सुने क्लिप सुने, हो सके सीढ़ी हुण बंदे आम नूं तो बेचारे नूं बस हो जाती है। वो समझदा कि गल ठीक पे आंदा कि कोठे ते सीढ़ी लाई दी है कि थले सेन थले हुंदा ते कोठा उत्ते हुंदा, उंज उत्ते अपड़िया नहीं जाता। वो सीढ़ी ला के फिर स्टैप बाई स्टैप उत्ते जाया जाता है। हो सके सीढ़ी क्यों लाई दी? वो आंदा इस वास्ते उत्ते जाने वास्ते। ऐ सीढ़ी क्यों लाई दी? हो सके उत्ते जान, जे ना होवे हो सके उत्ते नहीं जाया जाता। हो सके क्यों? हो सके जी कोठा दूर हुंदा ते इत्थे हो सके जेड़ा दूर होवे ना ओदे वास्ते वसीला बनाई दा। जेड़ा दूर होवे ना, तुसा गौर नहीं फरमाया? ऐसा फसांदे ने पैड़ा आम बंदे दी बस हो जाती। हो सके जो दूर होवे ओदे वास्ते वसीला बनाई दा। लिफ्ट लाई दी 7वीं मंजिल तक जाने वास्ते, क्योंकि थले होर जगह उत्ते होर जगह। वो लिफ्ट भी वसीला है, सीढ़ी भी वसीला है। ते अल्लाह ते तेरी शारक दे नेड़े तेनू विच वसीला पाने की लोड़ किहड़ी सी? रख मौलवी कुरान ते हथ। ए जिद्दे संदूक अगे के हुंदा सी, इन्हां कोल अल्लाह दूर सी। सर उठाओ भाई, सर उठाओ। मैं ना कदी अज जो बंदा इत्थे आ जाए मैं उन्हें कुरान ते हाथ रखवा के पूछा, शारक तो नेड़े अल्लाह ओ ए दुश्मन आने बंदे फतह देनी है। और जब फतह अल्लाह देता था ये संदूक आगे क्या करता था? नहीं स्वाद जो बंदियां लिखे है, संदूक फतह का सबब था। संदूक फतह का, फिर सुन लो, संदूक फतह का सबब था। अल्लाह ही फतह देता था, लेकिन सबब संदूक था। संदूक के तबर्रुकात थे। फतह अल्लाह देता था, तबर्रुक वाला संदूक आगे रखते थे। हुण पता लगे क्यों नबी ने खैबर च आख्या सी, कल मैं उसे अलम दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह फतह देगा। फतह अल्लाह ही देगा। और सबब अलीम ने अभी तक क्या बात है। और यार उस वक्त अल्लाह ने फतह दी थी संदूक के सबब से। खैबर में अल्लाह ने फतह दी, बोलो बोलो जी, मौला अली के सबब से। हुण 10 वही संदूक अगे रखते सन के पीछे 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 अगे अगे। तेनू भी फतह हो जाएगी जदों अली नू अगे रखेगा। तू नंबर ही चौथा ला छड़िया, फतह तेनू किथों होनी? मेरे अजीजों, हौसले का सबब तबर्रुक बनता है। हौसले का सबब तबर्रुक बनता है। किसी दी जुत्ती ते किसी दे कपड़े अगे रखो, एदा मतलब जिन्हां को तबर्रुक हुंदा है ना ते अगे रखदे ने। जिन्हां को तबर्रुक हुंदा है, बोलो बोलो, जिन्हां को तबर्रुक हुंदा है ते अगे अगे रखदे ने। वो थोड़े भी होन ते बहुतियां ते गलबा पा जाए। क्या बात है, कमजोर भी हों तो सुकून हासिल हो जाए। अल्लाह फरमाता है हमने उस ताबूत में सुकून रखा था। हजरात तीसरा सुकून पढ़ के इजाजत लेने लगा। सुकून होता है तबर्रुक में, सुकून होता है तबर्रुक में। सानू हर साल अमरीका इमदाद करता है तो सुकून फिर नहीं। फिर कभी मुतहदा अरब अमारात तो मंगने, कभी सऊदी अरब तो मंगने। हुण चीन ने साह कढ़ाया को थोड़ा बहुत। तो हम तो किसी गल का पता नहीं, सारा मैंने भी पता है। हुण को चीन चो डॉलर आए ने, कोई थोड़ा जैसा अब वो खैर होगा थोड़ी। यदा मतलब अंदर सुकून ही नहीं, अंदर सुकून ही नहीं। पूरी दुनिया के खिते का नक्शा कड्डो, उत्तों एक एक मुल्क ते मोटी ऐनक के शीशे ना ध्यान नाल वेखो। कोई ऐसा मुल्क भी है जिहड़ा ना अमरीका तो परेशान है, क्या बात है, ना इसराइल तो परेशान है, ना किसी को मदद मंगता है। रोज़ बंदे उन्होंने बाईकाट करते हैं।
फिर वो आंदा कुछ भी नहीं पे होंदा। मेरा ख्याल उन्होंने को कोई तबर्रुक है। हाय हाय उन्होंने को कोई तबर्रुक है, क्योंकि सुकून बरकत वाली चीज देती है। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले कहा था तेहरान होगा राल में मशरक का जनेवा, शायद कुर्राए अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। तेहरान होगा राल में मशरक का जनेवा, शायद कुर्राए अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। जेड़ा इस्लाम इस वेले ईरान के पाकिस्तान बनने तो पहला तो उथे है ही कोई नहीं सी। अल्लामा को वहां टेक्नोलॉजी नजर नहीं आ रही थी, तबर्रुकात नजर आ रहे। रज़ा दा रोजा नजर आ रहा सी, मासूमा कुम दी जरी नजर आ रही। ये तुहाडा मैं बानिया नाल राबता कराना, अगों तुसां ध्यान रखना है। मैनू अपना नां शां दस छड़िया जी, इस वास्ते कि मैं 5 बजे जाना सी, 4 तो 5 उन्हें पहला कोयले खिला रहा तो कोई तुहानू आग छड़िया और जो छड्डन लगेगा कोई होर गल कर। चलो कर देना, थोड़ा हुक्म पूरा कर देना। वो जरा बादशाह बनाया सने वो फरमांदे ने दस छड़ ਉਹਦੇ मुतलक उन्हें आख्या मैं शायद 5 बजे मैं जाना सी जी, मैंने माफ़ करना मैं अंदरों सौड़े मैंने 4 तो 5 मैं पढ़ना सी, लेट होया मैं पहले अर्ज़ की सी। वो फरमांदे दस दे जो बादशाह बनाया सने हज़रत तालूत उन्हें की आख्या, अल्लाह की आख्या, उन्हें आख्या कालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिनहु, असी इहदे तो ज़्यादा हक रखने हैं, इहदे कोल तो पैसा ही कोई नहीं, इहदे कोल तो पैसा ही कोई नहीं। इहदा मतलब मालदारों को पूजना बंदों की पुरानी आदत। आय हाय सरमायादारों को पूजना, उनकी खिदमत में बारगाह में हाजिर होना और बादशाह समझना बंदों की पुरानी आदत है। नबी ने फरमाया ओहो वलम युता सअतन मिनल माल, इहदे कोल ते माल ही कोई नहीं। अल्लाह दे नबी दी आवाज़ काला इन्नल्लाह अस्तफाहु अलैकुम, ओए माल को छोड़ो ये चुने हुए नहीं, ये अल्लाह का चुना हुआ है। उन्हें जड़ी गल कीती है, मैं तुहाडा किबला तर्जमा कर देना पंजाबी दा। उन्हें आख्या भी इहदे कोल ते पैसा ही कोई नहीं, अल्लाह इहदे चों वेख्या की, अल्लाह इहदे चों जिस बीबी ने ब्याह ना होने देना होवे ते किधरे बंदे ब्याह करते हुण किसी बच्ची दी शादी, वो आके की आंदी भैन तुसां इहदे चों वेख्या कि अज जिथे तुसीं पैसाक करदे हो तुसां इहदे चों मेरा ख्याल है ये लफ्ज़ ठीक आ गया। तो मैं तर्जमा जो तो हुक्म किया पढ़ देना। उन्हें आखे ये अल्लाह पाक ने ये वेख्या कि हालांकि नबी ऐलान करे तो अल्लाह करवाए, अगो बहस तो नहीं ना करनी चाहिए। फिर उन्हें बहस की, उन्हें आख्या अल्लाह ये की वेख्या ये तो पैसा ही कोई नहीं। नबी ने फरमाया अल्लाह पैसे पुस वेख के नहीं बनाता, पैसों का असर गरीबों ते होंदा है, अल्लाह ते नहीं। हाय हाय पैसों का असर फकीरां ते होंदा है, वो गनी है मुतलक है। उन्हें आख्या अल्लाह ये चुकी वेख्या, आ लो जी तुहाडा हुक्म पूरा हो गया। फरमाते हैं अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, लोगों जिसको हमने बनाया है ये इल्म में भी तुमसे मजबूत है, जिस्म में भी तुमसे मजबूत, इल्म में भी मजबूत है, जिस्म में भी मजबूत है। जरा जिस्म में मजबूत होवे वो पहलवान, उथे पहलवान कबड्डी खेलदा है। जरा इल्म च मजबूत होवे वो तकरीरां करदा है ते खुतबे देंदा है। जरा इल्म च मजबूत होवे ओनू आखो कच्छा पा के कौडी खेल, वो आखेगा मेरा ये मैदान नहीं। ते कौडी वाले नू आखो सानू तरावियां पढ़ा जा, वो आखेगा मेरा भी ये मैदान नहीं। एदा मतलब है वो मैदान हो रहे, ये मैदान हो रहे, इल्म दा मैदान हो रहे, ओदे पहलवान भी और ने, जिस्म दा मैदान हो रहे दे पहलवान भी और ने। जिन्नू अल्लाह चुनदा है उस मैदान च भी ओडा ही पहलवान है, इस मैदान च भी ओडा। खुदा दी कसम ता मौला अली नू बिला फसल मने, मौला अली मैदान इल्म च आए ने ते फरमांदे सलूनी कबल अन तफकदूनी, मेरे कोलों पूछ लो जो पूछना चाहते हो। ते जे किते मैदान जिहाद च आए ने ते जबरील आके आखे ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। एदा मतलब है जिहदे कोल अल्लाह दा चुनिया ते तबर्रुक होवे उन्हां नूं सुकून रहिंदा। तुहाडी क्या बात है ओ यार, जंगलां च आलम लगे ने, कल्ला मलंग थल्ले बैठा है ते सुकून है। और बंदे मेलियां च भी सुकून हासिल नहीं कर सके।
मेरे मोहतरम सामीन उस तबूत सकीना विच सुकून सी। सुकून किसी दी जुत्ती ते किसी दा कपड़ा। ਇਹਦਾ मतलब है कोई लोग होंगे ने जिन्हां दे जुत्तियां कपड़े भी सुकून दा बायस होंगे ने ते तबर्रुक होंगे ने। ता नबी फरमाया सी या अली तू मुझसे वही निस्बत रखता है जो हारून को मूसा से थी। ਇਹਦਾ मतलब है मूसा ते हारून ते तबर्रुक उस उम्मत वास्ते सा, अली ते मुस्तफा दे तबर्रुक इस कौम वास्ते ने। अल्लाह दे बंदिओ उन्हां ईमान वालियां हया कीता सी मुहम्मद मुस्तफा दियां मूसा ते हारून दियां निस्बतां दा साडा हक बनदा है असी हया करिए मुस्तफा ते मुर्तज़ा दियां निस्बतां दा। एक दुख है वो सुन लो तो मैं इजाजत लवां। ये जिस खानदान दियां जुत्तियां तबर्रुक सन उन्हां दियां धीयां पैदल टुरदियां रहियां बगैर जुत्तियां तो सफर कर। बहुत मोरा तो जज़ा देवे कदी ना किसी और काम चलो मैं पहना जिन्हां दियां जुत्तियां तबर्रुक सन ये सड़ गई सन जुत्तियां सारी। जो अग लगी है ना उस अग विच आबाद रहो जेड़े अहले बैत अतहार को खैमे सन। खैमे के अंदर बिस्तर भी सन, खैमे के अंदर मसनदा भी सन, खैमे के अंदर तकिए भी सन कि भला आराम का सारा सामान सड़ गया। जिस घर अग लग जाए ना तो कुछ ना बचे। वो बंदे आंदे ने जो दो मंजियां तो उन्होंने दे आओ ना कुछ सौण लई थां ही कोई नहीं। लोग आंदे ने दो बिस्तर दे आओ। कोई बंदा तो तरस करता कि भला कोई आंदा साढ़े घर दो बिस्तर ने ऐज बिछा लो फिर अल्लाह खैर करेगा। दो मंजियां ने डालो शामे गरीबां नूं हर शय सड़ गई मुहम्मद दी उम्मत ने। कि भला डीगर वेले साड़न दा सामान लैके ना अग दा बंदे टुरे ते बीबी पाक ने बीबियां जमा कीतियां। आखिरी जुमला मैं पढ़ना लंबा नहीं। बीबियां जमा करके बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक लफ्ज़ आख्या तुहाडे दिल ते लग जाएगा। बीबी ने फरमाया बीबियों मेरे द्वारे जमा हो जाओ। जो बीबियां जमा हुई ने खैमे नूं अग पे लगती सी वीर दा सर नोके सनानते सी। बीबी सद के ना बीबियां नूं फरमाया मेरी बात सुनो। उन्हां आख्या सी इंज ही सुणांगियां जिवें तेरे प्यो दी गल हुज्जत सी, तेरे वीर हुसैन दी गल हुज्जत, जिवें तेरे भतीजे दी गल हुज्जत। बीबी इस हुज्जत दे दर्जे नाल गल कर। असी इस ना समझिया जिवें हुज्जत पे गल करदी है। बीबी ने इकट्ठा करके फरमाया वीर दी फौज मुक गई है, ये हमशीर दी फौज इकट्ठी हो जाए। जो हमशीर दी फौज दे सिपाही दुआले आए ना किसी सिपाही का ना फिजा है, किसी सिपाहिया का ना रुकैया है, किसी सिपाहिया का ना फातिमा कुबरा है। जो बीबियां इकट्ठियां हो गई ने बीबी एक जुमला आख्या जरा दिल काबू करके सुनना। ये मैं पढ़िया मकतल जो बीबी फरमाया बीबियो हमारा दुश्मन शरीफ नहीं। शरीफ हुंदा ते कतलों तो बाद टुर जांदा। ये लोग शरीफ होंगे तो कतलों तो बाद लाशा छड़ के टुर जाते। साडा जो बचिया कोई नहीं। एक मेरा पुत्र बचिया तो मैं बचाया बड़े औखे औखे। हाँ एक गल शरीफ है इन्हें हुण लुटना जो सानू ते लुटन अंदर आना ने तो मेरा दिल करता है भी खैमे पे सड़ते हैं अंदर ना कोई आए इधर ना कोई आए। उन्हें आख्या बीबी तुसी मुँह चो हुक्म करो। फरमाया इन्होंने लोड़ है पैसों दिरम दिनार ते जेवर जेड़े पाए ने इन्हां यही साडे कोल ही होर साडे कोल। तुसी इस तरह करो जे किसी को दिरम ने ते बाहर सुट दो, दिनार किसी को कुछ ने ते बाहर सुट दो, हत्थां दियां चूड़ियां ने ते ला के सुट दो, गले दा गुलू बंद है ते ला के सुट दो, पैरां चों पाजेबां हुंदियां सन जी चांदी दियां मस्तूरां पांदियां। बीबी फरमाया पैरां दा जेवर भी खोल के बाहर सुट। ये अंदर आ जाना। मेरे उस्ताद पढ़ते सन गुजरात पे उन्हें आख्या चोरां ते डाकुआं वांगू यजीद दी फौज खैमिया के अंदर दाखिल है। एक खड़ा हो गया उठ के जिम्मेदार हो सके आलिम साहब तुसी आलिम जरूर हो वड्डे लोग हो लेकिन एक गल मैं तजर्बे की करना। उन्हें आख्या ओके। उन्हें आख्या चोरां डाकुआं वांगू ना आखो। उन्हें आख्या किवें आखा। उन्हें आख्या चोर जो चोरी करे ना उन्होंने किसी ना किसी का डर होंदा। जो डाकू भी राज किसी खलोता हो ना उन्होंने भावें पुलिस का डर हो भावें राहगीर का डर हो भावें किसी आउन जान वाले का डर हो किसी का डर जरूर होंदा। उन्हें आख्या आ जो डीगर वेले लुटन आए ना रसूल दियां बेटियां आए हाय इन्हों डर ही सारे लै गए। इन्हों पता सी इन्हों दा अब्बास जैसा जर्रार ते करार भी दरिया ते सौ गया। हुण वेखो की बनदा जो दौड़े ने। बीबी फरमाया बीबी सुट दो जेवर। किबला गले वाली ने गले ना ला के सुट दिता। यकीन करो मैं पढ़े आंज चूड़ियां ला ला के बीबियां सुटियां, पैरों तो पजेबा ला ला सुटियां, कन्ना दे जेवर ला ला के सुटे। एक बीबी दा दुख मैनू खा गया जेड़ा सड़दे खैमे च भजदी सी ते रो रो के आंदी सी बाबा नहीं खुलदे। ए मेरे मौला दी छोटी बेटी
फरमाते ने बाबा कुंडे नहीं खोलते, खुल जाते। जरा मेरे आंसू आए ने तुहाडे हसरत तो आए ने, क्यों वाला आए ने? सानू को पूछे ना तुसी क्यों रोए हो? असी रोंदे तावांगे कदी खुल जाते ना, खुल जाते ते बीबी आप सुट देंदी आंच ना लेंदे। हर बीबी ने अपना जेवर सुटिया ते हर शा सुटी है। एक बीबी को गठड़ी है जी सीने नाल ला के भजदी है, कदी सज्जे कदी खब्बे। हजरत रबाब सलामुल्लाह अलैह अली असगर अलैहिस्सलाम दी वालदा है माजिदा, उन्होंने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह आख्या परजाई तेरी गठड़ी ते जालमा दी नजर। ये सोचते ने पता नहीं कोई माल सुट दे, तू ही सुट दे। 3 बारी चुम्या बीबी रबाब ने गठड़ी में सुटन तो पाई। की सुने? हाय हाय ना निकले किसी काम में थोड़ी। 3 बारी गठड़ी ने चुम के बाहर सुटिया। शिमर ने दौड़ के गठड़ी फड़ी, दुआले फौज इकट्ठी हो गई कि सारा माल तो ये लै गया। ये लफज ने मकतल दे जो शिमर ने गंढ खोली है ना उस गठड़ी दी। तुसी तो यार मुसलमान हो, अहले सुन्नत हो, शिया हो, तुहाडे आंसू आ रहे। मैं पढ़े दुश्मन की फौज के कुछ सिपाही गठड़ी का माल देख कर रोने लगे। जदों शिमर ने गठड़ी खोली बिचों 2 अली असगर दे कुड़ते निकले जेड़े मां ने सुगरा वास्ते संभाल के रखे सन। हुण बच गईयां चादरां। इत्थे बीबी ने नहीं आख्या एक बारी भी चादरां बाहर सुट दियो, नहीं भाई। बीबी आख्या माल ज़ेवर सुट दियो, बीबियां सुट दिते। तुहानू मौला किसे गम च ना रवाए। इत्थे बीबी ने फरमाया हुण अजे भी नहीं रुके। उन्हां कहा माल ते लुट लिया ने, रुकदे पए हत्थां च नेज़े ने ते करीब पे आउंदे। बीबी फरमाया हुण साडी आखिरी कीमती शै जिहड़ी रह गई। आबाद रहो जी, अशारे दी मैनू माफी दो। बीबी ज़हरा ने किसे पूछा सी, बीबी औरत का सबसे कीमती जेवर कहाँ, कीमती जेवर क्या है? बीबी ने फरमाया पर्दा। पर्दा किसे बीबी दा कीमती जेवर। बीबियां दे सरां ते आज़ादारो जेड़े पर्दे सन चादर। बीबी ने फरमाया मैं तुहानू जेवर ते आख्या सुट दे, दिरमो दिनार ते आख्या सुट दे, लेकिन अपने पर्दियां नू थल्ले फाड़ लो। इत्थों बस इशारा होने ना कर। हर बीबी ने अपनी चादर उत्ते लैके इथों तक थल्ले फाड़ लो। तुसा सुनिया है कि हत्थां नाल चादरां नहीं लथियां। आबाद रुका दे नाल नेज़े ने। हुण ए शै टंगी है, अगर नेज़े दी शक्ल है, इत्थे एक बंदा इनू इंज हत्थ पांदा है ते आराम नाल टुर जांदी, आराम नाल जा सकदी, आराम नाल जांदी है। जे थल्लेओ किसे फड़ी ना हो, थल्लेओ ना फड़ी होवे ते आराम नाल जांदी है। मैं किवें समझावां बच्चियां, ये थल्लेओ ज़हरा दी धी दे हुक्म ते बीबियां ने अपनी चादरां इंज फड़ियां सन। हुण मैनूं पुछो किवें लथियां ने, वेख के सुणोगे। नेज़े बजते गए ने, आबाद रहो, हाथ छुटते गए, आबाद नेज़े बजते गए ने, हाथ छुटते गए ने, मुंह खून नाल भरे जाते रहे ने। चादरां नेज़ियां ते बुलंद हुंदियां गईयां ने। मौला तुहानू जज़ा देवे। जदों चादरां बुलंद होईयां ने, असगर दी अम्मा दी जिहड़ी चादर सी ना जी, जिस नेज़े ते गई है, इधरों वेंदे पे ते उहदे नाल एक गंढ बद्धी सी, ओह नाल ही लै गया। एक गंढ हज़रत कोई शै विच होवेगी ते गंढ हुंदी है ना, होवेगी। आबाद रहो, आखिरी जुमला पे पढ़ना, दुआ कर लगा। गंढ सी वो नाल ही लै गया। जदों साल कैद रह या जिन्नी देर, जदों कैदा छुट्टियां ते चादरां दी गंढड़ी आई ना, तुहाडियां चादरां ने ते लिलो ते जाओ। उदों हजरत असगर दी वालदा ने आख्या मुर्शदादी चादरां चों पहचानिया जे, अगर मेरी लभे तो मैनू दे छड़े, जे ना लभी तो जेड़ी देओगी मैं सिर ते कर लांगा। वो चादर लभ गई। फरमाया किसे गंढ खोली नहीं, रबाब किसे खोली नहीं, या किसे खोली है किसी के काम की चीज नहीं सी। वो गंढ वाली दोबारा मिल गई। वो बीबी ने वो गंढ इत्थे रखी जी, उत्ते चादर रखी जी। सारी जिंदगी कलीजे नाल ला के उस गंढ नूं रखिया। इहदे नाल ही बीबी ने करबला दा सफर किया, करबला तो इहदे नाल ही मदीने दा किया। आखिरी जुमला पढ़ना तुहां ज़ाकिरीन तो सुनिया ना खुतबा और उलमा कोलों कि बीबी सारी जिंदगी धुपते रही। कदों छां ते आई है? जदों हुरमला दा सार मुख्तार ने भेजा। उस चौथा इमाम नूं आख्या कि बीबी पाक नूं आखो एक बारी छां ते आ जाए, मैं नबी दे सामने जाके आखांगा कि मैं तुहाडी नूह नूं छां ते बाण दा मौका फराहम कीता। कि वेला छां ते बीबी आउण लगे ने, तुहानूं पता सारी गल दा। छां तो धुप विच सन ते छां ते आउण लग्गियां कहण लगे या अल्लाह गवाह रही,
अली असगर ते प्यो नाल वादा कीता सी जदों तक जिंदा रहांगी छां ते नहीं जावांगी। मैं हत्तुल मकदूर धुप ते बैठी हाँ, मैनू हुज्जत मजबूर भी करती है, मैनू जाना ते पैना है, पर खालिका वादा ते शबीर नाल सी। बस कज़ा आ गई, बीबी दुनिया तो टुर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जदों लटाया ना वेड़े विच, उदों बीबी ने फरमाया सजाद अज ते ओ गंढ खोल जड़ी सारी जिंदगी मेरी भरजाई संभाल आबाद रहो भाई, संभाल संभाल के रखती रही है। आ भाई जे रोन वाली गल दे रो पो नहीं ते हस पो। जदों गंढ खोली है ना फुफी भतीजे ने शिया सुनियों विचों अली असगर दे चूल्हे दियां सड़ियां लकड़ियां निकली जड़ियां मां ने सारी जिंदगी संभाल के सीने नाल ला के रखियां ते रोज रो रो के आंदी सी तू 3 बारी शहीद होया, तेरा चूल्हा भी साड़ छड़िया ने, मेरे को तेरे तबर्रक के तौर पे निशानी भी कोई नहीं। 8वें इमाम फरमांदे ने आंसू खुश्क होने तो पहला दुआ करना माफ फरमा, खालिका साड़ी दुआ कबूल फरमा। दूजा पर्दा बीबी सकीना दी आखिरी हिचकी दा वास्ता, साडे गुनाह माफ फरमा, साड़ियां दुआवां कबूल फरमा। एडा वड्डा वास्ता देना उन्हां मेरियां हज़ारां दुआवां कबूल होईयां, मोमनां दियां कबूल होईयां ने, जिन्हां मैनूं खत लिखे ने उन्हां दियां कबूल होईयां। वास्ता ही ऐसा है अरश अर्श है। मैं आना उन्ना खालका असी तो किसी काम के बंदे नहीं, साढ़े लो ना वेख असी किसी काम के नहीं। तेनू बीबी ज़ैनब दे शाम दे बाजार बह बह के टुरन दा वास्ता, साढ़े गुनाह माफ फरमा, साड़ियां दुआवां मुस्तजाब फरमा। रब्बाना तकब्बल दुआ बहक़्क़े मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व ज़हरा व बनाहुमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हज़रात मोमिनीन, जिन दोस्त अहबाब ने लंगर नहीं किया वो लंगर करके जाएं, जो दोस्त अहबाब ने लंगर नहीं किया वो लंगर करके जाएं।